पैराग्राफ 80 देखेंगे। विदाउट एन अदर वर्ड एंड एज दाउ ही वेयर इन अ टीयरिंग हरी ही गॉट इन टू द कार एंड सैड लाउडली। बिना एक शब्द बोले, बिना अन्य शब्द बोले और मानो वे बहुत जल्दी में थे, वह कार में बैठे और जोर से बोले। अर्थात जब नानू काका अपना दिल्ली का एड्रेस दिया, अपना एड्रेस दिया, उसके बाद मानो कि वो बिना कुछ बोले, उनके पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं, बिना कुछ बोले कार में बैठे और जोर से बोले। क्या बोले जोर से, तो अगले पैराग्राफ में देखेंगे, लेकिन पहले इस पैराग्राफ का वर्ड क्लियर करते हैं। विदाउट के बिना, एन अदर अन्य, दूसरा एज दाउ मानो माना, टीयरिंग हरी, टीयरिंग हरी का मतलब होता है तेज हड़बड़ी, बहुत जल्दबाजी या बहुत जल्दी। और टीयरिंग का मतलब अगर समझे तो फाड़ना, चीरना, फटना, ये सारा वर्ड होता है टीयरिंग का मतलब। और गॉट मतलब पाया, बैठा, और लाउडली मतलब जोर से, लाउडली मतलब जोर से। अब हम 81 नंबर पे चलते हैं, पैराग्राफ 81 पर, कि अब जोर से जो वो बोले वो क्या बोले इस पैराग्राफ में समझिए। टेक मी टू द महाराजा सुतकट्टास पैलेस, मुझे महाराजा सुतकट्टा के राजमहल में ले चलो। हाँ, अब वर्ड देख लीजिए, टेक, टेक मतलब ले जाना, और पैलेस मतलब राजमहल। बाकी वर्ड आप इसमें समझते हैं, आगे देखते हैं। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप्स इंटरेस्टेड टू मी, मुझे सौंपी गई, मुझे सौंपी गई वे सभी कुंडलियाँ वापिस करनी है। दूसरे शब्द में हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे वे सभी कुंडलियाँ वापिस करनी है जो मुझे सौंपी गई थी। इसको इस तरीक़ा से भी मैं बोल सकता हूँ, मुझे सौंपी गई वे सभी कुंडलियाँ मुझे वापिस करनी है। क्लियर है। अब वर्ड देख लीजिए, रिटर्न मतलब वापिस करना, ऑल दोज वे सभी, हॉरोस्कोप्स मतलब कुंडलियाँ होता है, और इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मतलब होता है सौंपा या सौंपा गया, ये V2 है, वर्ब का दूसरा रूप। अब आगे बढ़ते हैं। एज द कार टर्न्ड आउट ऑफ द गेट आई ग्लेंस्ड बैकवर्ड्स एंड सॉ अ ह्यूज डार्क खद्दार clad figure peering at us from an upper story window। जैसे ही कार गेट से बाहर मुड़ी, मैं पीछे मुड़कर देखा, मैं मुड़कर देखा, मैं मुड़कर देखा, और देखा एक विशाल काले खादी वस्त्र पहने हुए मूर्ति हमें ऊपरी मंजिल के खिड़की से देख रही थी। लाइन क्लियर हुआ। अब वर्ड देख लीजिए, वर्ड यहाँ पे हो गया आपका एज, जैसे, रिटर्न मतलब मुड़ना, और बाकी है आउट ऑफ मतलब से, और ग्लेंस्ड, ग्लेंस्ड मतलब जानिए, ग्लेंस्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। ग्लेंस्ड मतलब होता है नज़र या देखा या नज़र डालना या सरसरी नज़र डालना, ये सारा वर्ड होता है। और बैकवर्ड्स मतलब होता है पीछे की ओर या पीछे मुड़कर। और ह्यूज डार्क का मतलब होता है विशाल, ह्यूज मतलब होता है विशाल, और डार्क मतलब होता है अंधेरा या काले, काला। ये भी ठीक, ये भी सही है, विशाल काले, ये भी वर्ड होता है, मीनिंग होता है। और खद्दार, खद्दार का मतलब होता है खादी, खादी वस्त्र या खादी के वस्त्र। क्लैड, क्लैड मतलब होता है पहने हुए, ढके हुए, कपड़े पहने हुए या कपड़े से ढका हुआ, ये सारा वर्ड होता है। और खद्दार क्लैड का मतलब समझिए, खद्दार क्लैड का मतलब होता है खादी के कपड़े पहने हुए या खादी वस्त्र पहने हुए या खादी धारी भी बोल सकते हैं। और फिगर मतलब मूर्ति, चित्र होता है। और पियरिंग मतलब होता है झांकना, झांक रहा, सावधानी से देखना, ये सारा वर्ड होता है। और अपर, अपर मतलब होता है ऊपर, ऊपर वाला भाग, ऊपरी। और स्टोरी या फिर स्टोरी या फ्लोर, फ्लोर भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसको, इसका मतलब होता है मंजिल। सारा वर्ड मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे, और मैंने लाइन भी एकदम क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम लोग 82 नंबर पैराग्राफ पे चलते हैं। 82 अच्छे से ध्यान देंगे, और साथ ही साथ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, बहुत खुशी होगी हमें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, मेरा हौसला बढ़ेगा, और मैं खूब वीडियो बनाऊंगा, हर चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा।
ठीक है, पैराग्राफ 82 पर चलते हैं, ध्यान दीजिए। ये अगले दिन की बात है जब नानू काका सुतकटास पैलेस से, जो महाराजा का पैलेस था, उनके उस पैलेस से अपने घर आ गए। ठीक है, उस दिन की बात है। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं। वी हैड जस्ट फिनिश टी एंड वी वेयर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटेन which had just made a puddle on the floor when the car with the white triangle stopped in front of the house and Nanu Kaka went out with folded hands to receive the welfare minister who had come to see him. अब इस लाइन का मतलब हम क्लियर करते हैं। हमने अभी अभी चाय ख़त्म की ही थी और हम उस नए बिल्ली के बच्चे को प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहे थे, पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, सिखाने की कोशिश कर रहे थे, जिसने फर्श पर गड्ढा बना दिया था, पोखर बना दिया था, कर दिया था। तभी सफ़ेद त्रिकोण वाली कार घर के सामने रुका और नानू काका हाथ को जोड़े हुए कल्याण मंत्री को लाने बाहर गए, या फिर कल्याण मंत्री को स्वागत करने के लिए बाहर गए। हु हैड कम टू सी हिम, जो उनसे मिलने आए थे। कितनी मज़े की बात है। अब जो है वेलफेयर मंत्री भी अब नानू काका के घर पे आने लगे हैं, जबकि नानू काका कभी जाते थे मंत्रियों से मिलने, अब मंत्री लोग इनके घर पे आ रहे हैं। देखिए कितनी चतुराई की बात है, कितनी बुद्धि की बात है। लाइन का मतलब क्लियर कर दिया मैं। अब वर्ड थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। वी हैड जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, और पडल का मतलब होता है पोखर। उसके बाद इसमें वर्ड है एंड वी वेयर ट्राइंग मतलब आप समझते हैं हाउस ब्रिक। हाँ, टू हाउस ब्रिक का मतलब समझिए। टू हाउस ब्रिक का मतलब होता है घर में सफाई से रहने वाले एक पालतू को प्रशिक्षण देना या प्रशिक्षित करना या पढ़ाना, लिखाना, समझाना, सिखाना, ये भी हो सकता है। और ब्रिक का मतलब होता है सेंध लगाना, तोड़ना, सेंध मारना, सिर्फ ब्रिक का मतलब। और टू हाउस ब्रिक का मतलब तो मैं क्लियर कर ही दिया कि घर में सफाई से रहने वाले एक पालतू को प्रशिक्षित करना या प्रशिक्षण देना। ये भी वर्ड क्लियर हो गया। अब अगला वर्ड देख लीजिए। हाँ, कीटन मतलब बिल्ली का बच्चा, न्यू समझते हैं। विच का मतलब यहाँ पे जिसने होता है, और जस्ट का मतलब समझते हैं जिसने अभी अभी, फिर जस्ट का मतलब यहाँ पे अभी अभी हुआ। मेड मतलब बना दिया, कर दिया। पडल हो ही गया। उसके बाद पडल मतलब पोखर होता है। उसके बाद फ्लोर का मतलब फर्श होता है, फर्श पर। उसके बाद वेन का मतलब होता है तभी। उसके बाद वाइट ट्रायंगल का मतलब होता है सफ़ेद त्रिकोण और एक कार है ना, तो सफ़ेद त्रिकोण वाली कार। या फिर इसको यहाँ पे ये भी हो सकता है एक कार जो सफ़ेद है, त्रिकोण है, ये भी क्लियर है। तो वाइट ट्रायंगल मतलब हो गया सफ़ेद त्रिकोण। उसके बाद स्टॉप्ड मतलब समझते हैं, फ्रंट समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। अब आगे देखिए। वेंट आउट विथ फोल्डेड हैंड्स। हाँ, ये समझिए। विथ फोल्डेड हैंड्स का मतलब होता है हाथ जोड़कर, हाथ जोड़े हुए, क्लियर है। और हैंड्स रिसीव समझते हैं, वेलफेयर समझते हैं। हु का मतलब यहाँ पे जो होता है, हैड कम टू सी, सब समझते हैं इसमें। ये लाइन सारा वर्ड मैं क्लियर कर दिया। अब हम लोग पैराग्राफ 83 पर चलते हैं। नानू काका लेफ्ट यस्टरडे हिज मिशन अकम्प्लीज्ड। अब देखिए कह रहा है कि नानू काका कल चले गए। नानू काका घर छोड़ दिए, घर छोड़ दिए या कल चले गए। लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना या चला जाना। तो नानू काका कल चले गए। हिज मिशन अकम्प्लीज्ड मतलब हुआ कि उनका मिशन जो था, जो वो करना चाहते थे, वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। अकम्प्लीज्ड मतलब होता है समाप्त हुआ, पूरा हुआ। मिशन आप समझते हैं। लेफ्ट मतलब छोड़ना, चला जाना, बाकी सब वर्ड समझते हैं। आगे देखते हैं। I never found out what it was that he wanted to see the minister about. यहाँ पे समझिए। अब ये लाइन का मतलब समझाते हैं, हम क्लियर करते हैं।
मुझे कभी पता नहीं चला, मुझे कभी पता नहीं चला वे किस बारे में मंत्री महोदय से मिलना चाहते थे। यानी इस बारे में हमको कभी पता नहीं चला। इतने दिन हम उनके साथ रहे, अब कभी हमको पता नहीं चला। ये भी क्लियर है। नेवर कभी नहीं। फाउंड का मतलब होता है पता चला। उसके बाद ये सब समझते हैं। और एक लाइन ये आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट इट वॉज दैट अबाउट। इस पूरा का मीनिंग एक साथ समझिए। व्हाट इट वॉज दैट अबाउट, इसका मतलब होता है, पूरे लाइन का मतलब यह जिसके बारे में था, या फिर यह किसके बारे में था, या फिर यह किस बारे में था, या फिर किस बारे में, इतना ही बोल सकते हैं। या फिर किस बारे में या किस विषय में, इस पूरे लाइन का मतलब होता है व्हाट इट वॉज दैट अबाउट। इस पूरे लाइन का मतलब होता है किस बारे में, किस विषय में, या जिसके बारे में था, या किसके बारे में था, या किस बारे में था। तो यहाँ पे इट का जो मीनिंग है वो लोप होता है, छिपा रहता है, हाइड रहता है। ये भी मैं क्लियर कर दिया। वांटेड मतलब समझते हैं, चाह, टू सी समझते हैं, मिनिस्टर, अबाउट के बारे में सब समझ गए आप। अब हम अगले लाइन पे चलते हैं। अगला लाइन, आल्सो आई वंडर व्हाट इज गोइंग टू happen when the minister discover that my uncle has never been within 100 miles of a place called Ninnor। इसके अलावा, also मतलब इसके अलावा मैं आश्चर्यचकित हूँ, या मैं आश्चर्य करता हूँ। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा जब मंत्री महोदय को पता चलेगा कि मेरे चाचा कभी निन्नौर नामक जगह के 100 मील दूर तक नहीं गए हैं। यानी इस लाइन का मतलब होगा क्या होगा जब मंत्री महोदय को अगर पता चल गया कि नानू काका को ये इसके विषय में पता भी नहीं, निन्नौर नामक जगह क्या है, नहीं है, कभी गए कि नहीं गए हैं। तो इसके विषय में वो कह रहा है कौन, लेखक, यानी नानू काका के वो भतीजा या भांजा कहिए, वो बोल रहा है, वो लेखक ही है ना। तो वो कह रहा है कि जब पता चलेगा मंत्री में तो तब क्या होगा। तो इस लाइन का मतलब मैं क्लियर कर दिया। एक बार और फिर से क्लियर कर देते हैं। इसके अलावा मैं आश्चर्यचकित हूँ या आश्चर्य करता हूँ, क्या होगा जब मंत्री महोदय को पता चलेगा कि मेरे चाचा कभी निन्नौर नामक जगह के 100 मील दूर तक या 100 मील तक नहीं गए हैं। क्लियर है। अब वर्ड क्लियर करते हैं हम। वंडर मतलब आश्चर्यचकित। अच्छा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसका मतलब समझिए। गोइंग टू हैपन का मतलब होता है होने जा रहा है, या फिर होने वाला है, या आगे होगा, या फिर होगा। और व्हाट लगा है तो इसलिए इसमें हम बोले हैं क्या। व्हाट का मतलब क्या होता है। और आल्सो मतलब इसके अलावा। उसके बाद है व्हेन मतलब जब। और उसके बाद डिस्कवर्स का मतलब जानिए, खोज करना, पता चलना, पता लगना, ये सारा वर्ड है। विथिन का मतलब होता है तक, के अंदर, के दायरे में। ये भी क्लियर है। उसके बाद है कॉल्ड, ये तो क्लियर ही है, निन्नौर समझते हो। आगे देखते हैं, अगला पैरा आगे पढ़ते हैं। ऑल्दो आई एम नाउ कन्विंस्ड दैट नानू काका विल डील विथ द सिचुएशन विदाउट allowing a single fold of his अंगोछा to fall off place। अब यहाँ समझिए, उसी लाइन में है, उसी पैराग्राफ में। although हालांकि मुझे यकीन है, हालांकि अब मुझे यकीन है, या मुझे यकीन हो गया है, या मैं विश्वास करता हूँ, या मुझे भरोसा हो गया है कि नानू काका इस स्थिति से अपनी गमछा की एक भी तह को अपनी जगह से गिराए बिना निपट लेंगे, सामना कर लेंगे।
क्लियर है लाइन? लाइन भी मैंने क्लियर कर दिया। कह रहा है कि नानू काका अपने गमछा को हिलने भी नहीं देगा, ठीक है। और जो उनके सामने ये भी अगर स्थिति उत्पन्न हुआ तो इनसे भी वो निपट लेंगे, क्योंकि अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है, लेखक कह रहा है। अब मैं वर्ड क्लियर करता हूँ। अलदाउ का मतलब होता है हालांकि, आई एम नाउ अब। कन्विंस्ड का मतलब समझिए, कन्विंस्ड मतलब होता है यकीन हो गया, यकीन करने वाला, दृढ़ निश्चयी, पूरा यकीन, विश्वास, सहमति, पूर्ण विश्वास या पक्का यकीन, दृढ़ विश्वासी या समझा देना, ये सारा वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है। और डील का मतलब समझते हैं ना? डील मतलब होता है निपटा लेना, सुलझाना, सामना करना, ये सब कुछ होता है। और इसमें और वर्ड है सिचुएशन, स्थिति होता है। उसके बाद इसमें सिंगल फोल्ड, सिंगल फोल्ड का मतलब होता है एक भी तह, एक भी तह होता है। उसके बाद सिंगल फोल्ड हो ही गया। अंगोछा, गमछा, फॉल, फॉल मतलब होता है गिरना, गिराना। और ऑफ प्लेस, प्लेस मतलब जगह होता है। सारा वर्ड मैंने क्लियर कर दिया। अब हम लोग 84 पैराग्राफ पर चलते हैं। 84 पैराग्राफ, 84 नंबर पे देखेंगे आप लोग। ओनली व्हेन इट हैपेंस, ओनली सिर्फ तभी, व्हेन इट हैपेंस आई वॉन्ट टू बी समवेयर फॉर आउट ऑफ रेंज। अब इस लाइन का मतलब समझिए। सिर्फ तभी जब ऐसा हो, सिर्फ तभी जब ऐसा हो, मैं कहीं दूर, मैं कहीं दूर दायरे से बाहर, मैं कहीं दूर दायरे से बाहर रहना चाहता हूँ। अर्थात अब लेखक लास्ट में कह रहा है सिर्फ, सिर्फ जब ऐसा हो, यानी कि जब उसको पता चल जाएगा मंत्री को कि वो निन्नौर नामक जगह को नानू काका नहीं जानते हैं, अगर ये स्थिति उत्पन्न हुआ, तो लेखक कह रहा मैं तो इतना ही चाहूँगा कि मैं बस इस लफड़े से अब मैं दूर रहूँ, मैं दूर हो जाऊँगा इस लफड़े से, अब इस लफड़े में मैं नहीं पड़ूँगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ। ओनली व्हेन इट हैपेंस आई वॉन्ट टू बी समवेयर फॉर आउट ऑफ रेंज। सिर्फ तभी जब ऐसा हो, मैं कहीं दूर दायरे से बाहर रहना चाहता हूँ। अर्थात लेखक कह रहे हैं, नानू काका के भांजा मनोहर मालवंकर बोल रहे हैं, लेखक ही ना, वो बोल रहे हैं कि अगर मंत्री महोदय को, कल्याण मंत्री को अगर पता चला कि नानू काका जो है वो निन्नौर नामक जगह को दूर दूर तक नहीं जानते हैं, या फिर वो कभी गए भी नहीं हैं उस जगह पे, अगर ये स्थिति उत्पन्न हुआ और भी कुछ हुआ, कुछ गड़बड़, तो मैं तो तुरंत भाई इस लफड़े से दूर हो जाऊंगा, कहीं दूर रहना चाहूँगा। क्लियर है? वर्ड समझ लीजिए। ओनली का मतलब होता है सिर्फ तभी, व्हेन जब, इट ऐसा हैपेंस हो, हैपेंस का मतलब हो, जब ऐसा हो। आई समझते हैं, वॉन्ट समझते हैं। और टू बी का मतलब होता है रहना। समवेयर कहीं, समवेयर मतलब कहीं, फॉर मतलब दूर, और आउट मतलब बाहर, ऑफ से रेंज दायरे, यानी आउट ऑफ रेंज का मतलब हुआ दायरे से बाहर। वर्ड भी मैंने क्लियर कर दिया। अब चैप्टर हो गया, आप ये ख़त्म हो गया, चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि चैप्टर कैसा लगा। खूब कमेंट कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों को ये पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।